आज की क्लास में आपको एसी करंट का इतिहास बताऊंगा कि आज एसी करंट जो है वो किन मामलों में इसकी खोज किसने की, कैसे हुई, कब हुई। ठीक, देखो आज से आप लोग जानते हो करीब 120-130 साल पहले पहुंचो तो रात में सफ़र करना मुश्किल हुआ करता था। क्यों मुश्किल होता था? क्योंकि लाइटिंग व्यवस्था नहीं थी। अगर बहुत ज़रूरी हुआ भी तो लोग मसाल लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। रात में अगर लंबा सफ़र है तो 2-4-10 लोग मिल के साथ में सफ़र करते थे, अपना टेंट वेंट खाना पीने की व्यवस्था साथ में रखते थे। और शहर के करीब जब रात में दिन अस्त होने वाला होता था तो किसी शहर या गांव के करीब पहुंच के अपना वहां पर डेरा लगा लेते थे, खाना पीने की व्यवस्था करते थे और अगले दिन फिर सफ़र सूर्योदय के साथ करते थे। मतलब उसमें सफ़र होता था सूरज उदय होने से सूरज अस्त होने तक। और ऐसे ही दिन के काम भी हुआ करते थे। दिन की जो दुकानें खुलती थी या जो भी और काम होते थे सूर्योदय से और सूरज अस्त होने तक हुआ करते थे। पहली बार रात में बल्ब ही चमका तो वो अमेरिका था, जहाँ पे थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब अथक प्रयास से बनाया। एक बहुत काबिल, बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। आपने जैसा उनके बारे में पढ़ा भी होगा कि 1000 प्रयासों के बाद इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। आप सोचो, इनसे हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है कि 1000 प्रयासों के बाद इन्होंने हार नहीं मानी। और शायद हम लोग कोई भी काम 1 बार 2 बार 3 बार करते हैं, 10 बार करते हैं, नहीं कर पाते तो हमको लगता अब हमारे बस का नहीं है, हमारे बस का नहीं है। कोई आदमी क्या 1000 बार प्रैक्टिस कर सकता है, प्रयास कर सकता है? ठीक, उनको खुद पे भरोसा था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद पे अपने भरोसा रखें कि आप ही कर सकते हैं। आप नहीं तो कोई फिर और भी नहीं, आप नहीं तो कोई और भी नहीं कर सकता है। ऐसा प्रयास कर रहे तो थॉमस एल्वा एडिसन ने सबसे पहले बल्ब बनाया। रात में बल्ब चमका, रात में रोशनी हुई, दिन जैसा हुआ। वो डीसी करंट था, वो डीसी करंट था, डायरेक्ट करंट, जिसको बोलते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। और सबसे पहले जब इन्होंने बल्ब बनाया, एक छोटी सी डीसी करंट की फैक्ट्री बनाई, डीसी करंट की फैक्ट्री बनाई। उस फैक्ट्री से 59 लोगों को, 59 लोगों को कनेक्शन दिया गया। 59 लोगों को पहला कनेक्शन दिया गया था डीसी करंट की फैक्ट्री से। ये खुद के मालिक थे उस फैक्ट्री के जहाँ से करंट बनाया जा रहा था। स्टीम से इन्होंने एक जनरेटर बनाया जो स्टीम से घूमता था। और एसी करंट की खोज उसके बाद हुई, जिसकी खोज हमारे निकोलस टेस्ला ने की थी। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी चर्चा करूंगा कि निकोलस टेस्ला ने खोज किस प्रकार की और इनकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में बताऊं। निकोलस टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1956 को 1856 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया में हुआ था। ठीक, ये छोटे से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। ये 1 भाई और 3 बहनें थी। इनके फादर पादरी थे, माताजी एक हाउसवाइफ थी जो खेतीबाड़ी का भी काम देखा करती थी। ठीक, छोटे पे ही इनके भाई का निधन हो गया, जिससे ये बहुत दुखी रहे। इन्होंने अपनी जीवन कथा में लिखा भी, उस चीज़ का वर्णन भी किया कि वो एक मेरे लिए बहुत दुखद समय था, मेरे ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद इनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, ये पहुँचे ऑस्ट्रिया और वहाँ पर इनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। इन्होंने पढ़ाई लिखाई वहाँ से की, पढ़ने में बहुत अच्छे थे। इन्होंने बहुत जल्दी ही अपनी बहुत सी क्लासें पढ़ी।
जब ये 10th पास आउट हो गए तो इनके पिताजी इनको पादरी बनाना चाहते थे, क्योंकि एक अच्छी नौकरी है, भगवान का भजन है, नाम सम्मान पैसा है, तो ये उनको पादरी बनाना चाहते थे। मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भगवान अगर ऐसा ना होता तो आज आप जो लाइटिंग या जो भी इस दुनिया को देख रहे हैं, शायद ये दुनिया ऐसी ना होती। ये इस दुनिया को बदलने का सबसे बड़ा श्रेय, वैसे तो बहुत सभी वैज्ञानिकों को, उसमें से निकोलस टेस्ला भी हमारे इम्पोर्टेंट हैं। तो हुआ ये कि इनके पिताजी इनको पादरी बनाना चाहते थे, मगर ये पादरी नहीं बनना चाहते, ये पढ़ना चाहते थे, कुछ इन्वेंशन करना चाहते थे, एक क्रिएटिव माइंड के थे। तो एक बार अचानक ये बीमार पड़ गए, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बीमार पड़ गए, इनको कालरा हो गया। जब आप देखिएगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप बहुत बीमार पड़ो तो है ना, तो माँ आपके पास खड़ी होती है, आपका सिर सहलाती है, भैया जल्दी ठीक कर लो, फिर मौसी को वहाँ ले चलेंगे, नानी को वहाँ ले चलेंगे। और जब आप मौसी के नानी का नाम सुनते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, या कोई और जगह जहाँ आप घूमना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद है, उस जगह जाना चाहते हैं, तो आप को अच्छा लगता है। तो इनकी माँ ने कहा, भैया तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुमको पादरी नहीं बनाऊंगी, जो तुमको पढ़ना है मैं तुमको पढ़ाऊंगी। वो तुम भगवान की कुछ कृपा रही कि ये जो है वो ठीक हो गए। और जब ये ठीक हो गए तब इन्होंने अपनी माँ को अपना वादा याद दिलाया कि आपने हमसे कहा था कि आप जो है वो आपने कहा था कि आप मुझे पढ़ाओगी। फिर इनकी माँ ने इनका दाखिला कराया पॉलिटेक्निक में। ठीक उस समय पॉलिटेक्निक जैसे आज बीटेक आईआईटी होता है, उस समय इंजीनियरिंग हुआ करती थी। तो इन्होंने वहाँ से ऑस्ट्रिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 डिग्रियाँ प्राप्त की। फिर उसके बाद में जीवन उपार्जन के लिए इन्होंने टेलीग्राफ कंपनी में काम किया। जब ये वहाँ पहुँचे काम करने, वहाँ पे कुछ बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। उन टेक्निकल प्रॉब्लम को इन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से बहुत कम समय में उन समस्याओं को दूर किया। जब इन समस्याओं को दूर किया और इनकी उस प्रतिभा से कंपनी के मालिक बहुत खुश हुए, इनको अमेरिका जाने की सलाह दी। ये अमेरिका पहुँचे और ये इनका संपर्क हुआ थॉमस एल्वा एडिसन से। इन्होंने उनकी कंपनी में जॉब की। उस समय डीसी करंट की खोज हो चुकी थी। डीसी करंट में कुछ समस्याएं थीं। डीसी करंट की सबसे बड़ी समस्या कि उसको बनाना मुश्किल है और एक जगह से दूसरी जगह भेजना मुश्किल है। डीसी करंट सबसे पहले 110 वोल्ट का थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया था, 110 वोल्ट का। ठीक, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूरी तक भेजी जा सकती है, उसके बाद वो नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि उसका वोल्टेज नहीं बदला जा सकता। और जब हम वोल्टेज नहीं बदल सकते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह हम भेज नहीं सकते हैं। ठीक, आप देखो, जब आपके शहर में लाइट आती है बाहर शहर से, तो वो 11,000 33,000 के वोल्ट में आती है, इतनी ज़्यादा होती है। ये सिर्फ 110 वोल्ट थी, इसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 किलोमीटर थी। अब तुम सोचो कि आपका शहर शायद 2 किलोमीटर से बड़ा हो और 2 किलोमीटर तक लाइट जाएगी, फिर क्या होगा? जो 3 किलोमीटर पे रहता वहाँ मतलब एक नया फैक्ट्री बने, एक नई फैक्ट्री लगे, और जब नई फैक्ट्री लगे तो फिर आगे 2 किलोमीटर लाइट भेजी। अब आप सोचो कि सरकार के लिए कितना मुश्किल होगा। क्या ये पॉसिबल है हर 2 किलोमीटर पे एक फैक्ट्री को प्रोड्यूस बनाना? मुश्किल है। ठीक, एसी करंट में ऐसा नहीं है, एसी करंट में ऐसा नहीं है। तो हुआ क्या कि टेस्ला उनकी कंपनी में काम करने लगे। कुछ बहुत सी और टिपिकल दिक्कतें थी डीसी करंट में। तो थॉमस एल्वा एडिसन इनसे बहुत खुश हुए टेस्ला से। एक दिन बातों बातों में इन्होंने कहा कि अगर ये प्रॉब्लम्स आप सही कर दें तो मैं आपको $50,000 का प्राइज़ दूंगा। जैसे आप लोगों को मैं कहता हूँ इस टेस्ट में जो टॉप करेगा उसको ये प्राइज़ दूंगा, उसको वो प्राइज़ दूंगा, और आप मेहनत करने लगते हैं। उसी तरीके से वो तो मेहनती थे ही, और फिर 50,000 की बात थी, आज से 100 साल पहले। आप सोचो $50,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 18 घंटे मेहनत करते थे।
18-18 घंटे 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मेहनत करते थे, क्योंकि उनको वो पैशन था, शौक था। देखो आप देखे होंगे, आपको जिस चीज़ का शौक होता है उसके लिए कहना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक। अगर आपको खेलने का शौक है, आपको खेलने का शौक है, मम्मी आपसे कहेंगी नहीं कि तुम खेलो, जाओ, तुम अपने आप बैट उठाओगे और चल दोगे खेलने, क्योंकि वो तुम्हें शौक है। तुम्हें अगर तुम्हें वीडियो बनाने का शौक है तो तुमसे कोई बताएगा नहीं कि तुम वीडियो बनाओ। अगर तुम्हें फोटो खींचने का शौक है तो कोई तुमसे कहेगा नहीं कि फोटो खींचो। आप अपना शौक करने लगते हैं, और तब तक करते हैं जब तक शरीर ना थक जाए, है ना, या मम्मी डांटने ना लगे। तो वो तो डांटने वाली बात तो थी नहीं वहाँ पे, शरीर ना थक जाए। ठीक, तो वो लग गए मेहनत करने में। उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो अपने काम में इतना ज़्यादा खो जाते थे कि जब वो सोते थे सपने में भी वो मशीन बनाने लगते थे, और जब सो के उठते थे तो वो मशीन को लेके पेचकस प्लास शुरू हो जाते थे और बना देते थे। लोग कहते हैं कि एलियंस आते थे, उनको सपने दिखाते थे। मगर मेरा मानना है कि आप जब किसी चीज़ को जुनून तक चाहते हो, वो चीज़ अपने आप होने लगती है। सपोज़ आप वैसे सुबह 5 बजे नहीं उठ पाते हो, और एक दिन तो मम्मी ने कहा कि आज रात में 3 बजे जो है वो मनाली चलना है, वहाँ स्नोफॉल हो रही है ना, और 3 बजे ट्रेन है आपकी, स्नोफॉल देखने चलना है। आप मनाली बहुत बेहतर जगह। अब आप सोचो क्या रात में आप सो पाओगे? और अगर सोए भी तो हर आधे घंटे पे आपकी आंखें खुलेंगी कि कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए। पहली बार ऑफर मिला है, मिस ना हो जाए, या ना हो, ऐसा ना हो मम्मी का मूड कहीं बदल जाए, ट्रेन चलो मिस हो गई छोड़ो। ऐसे ही थे वो, कि वो उनके लिए पैशन था। वो सपना देखते थे तो सपने में भी मशीनें आती थीं। वो प्योर वैज्ञानिक थे, प्योर व्यवसायी नहीं थे। इसीलिए उनकी जब जिंदगी वो जब खत्म हुए, उनके पास पैसे का बहुत अभाव हो गया था, उनकी मृत्यु जो है वो 7 जनवरी 1943 को ही, 1943 को 7 जनवरी को। और जब हुए तो वो एक होटल में रहा करते थे, सिर्फ खाने पीने के लिए बिस्किट और चाय हुआ करती थी उनके पास। प्योर वैज्ञानिक थे, व्यवसायी नहीं थे। थॉमस एल्वा एडिसन व्यवसायी भी थे। क्यों व्यवसायी थे अभी बताता हूँ, उन दोनों के व्यवसायी होने का कारण। तो इतने काम में वो व्यस्त हो गए, उन्होंने उस प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया। और जब दूर किया तो उनको, थॉमस एल्वा एडिसन को अपना वादा याद दिलाया कि आपने कहा था कि आपने $50,000 देने को बोला है। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा कि क्या अमेरिकन का जो भी नहीं समझते हो, क्या कोई $50,000 भी किसी को प्राइस दे सकता है? 1,000-2,000 चाहिए वो अलग बात है। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने तुरंत उनकी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया और कुछ अच्छे इन्वेस्टर खोजे कि मैं इससे अच्छा करंट खोजूंगा। डीसी करंट ये है, मैं एसी करंट बनाऊंगा और इनसे आप पैसा लगाओ। कुछ इन्वेस्टरों ने उन पर पैसा लगाया, क्योंकि उस समय तक ये पॉपुलर हो चुके थे, फेमस हो चुके थे, है ना। जैसे आप लोग हैं, आप में से कोई बच्चा भले 10 दिन आके पढ़े, मगर पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो पूरी क्लास उसको जानने लगती है। उसको महीना साल भर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 5-10 दिन में उसको लोग जानने लगते हैं। इसी तरीके से उसको लोग जानने लगे। ठीक, तो कंपनी बनाई और अथक मेहनत से इन्होंने एसी करंट की खोज कर दी। एसी करंट एक नया और बहुत क्रांतिकारी जो है वो इन्वेंशन था, एक खोज थी। जब इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी थी, इसके वोल्टेज को अप डाउन किया जा सकता था, ट्रांसफार्मर द्वारा बदला जा सकता था। तो अब धीरे धीरे लोग इनका कनेक्शन कटवा के डीसी वाला एसी करंट की ओर बढ़ने लगे। इससे थॉमस एल्वा एडिसन को नुकसान होने लगा। अब मैंने अभी आपको बताया था वो व्यवसायी भी थे अच्छे, जितने अच्छे वैज्ञानिक थे उतने अच्छे व्यवसायी भी थे। अब मेरा नुकसान होने लगा, मेरी कंपनी लॉस में जा रही, तो मैं क्या करूंगा? दूसरे वाले की कमियां गिनाऊंगा, दूसरे वाले की कमियां बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, एक चौराहे पे एक घोड़े को लिया और बहुत सी जनता को इकट्ठा किया, अपना करंट लगाया, कहा देखो ये हिननाया मरा नहीं,
एसी करंट लगा दिया, घोड़ा खत्म हो गया। लोगों को समझाया, समझ में आई बात? लोगों को समझाया, बात समझ में आई? लोग डर गए, एसी करंट को फिर झटका लगा। मगर एक सच है कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मगर उसमें इतने अच्छे फीचर्स थे एसी करंट में कि वो चल निकला। आज के समय में जो आपके घरों में लाइट आती है पावर हाउस से, वो एसी करंट ही है। अगर ये लाइट ना आती होती तो सोचो आज हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी क्या होती? शायद कुछ नहीं। ये मोबाइल ना होते, ये यूट्यूब ना होता, ये पढ़ाई का दौर ना होता, है ना। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। कुछ पेटेंट अपने नाम करा पाए, कुछ नहीं करा पाए। कहा जाता है उनके बारे में कि वो दिन भर हमेशा इतना मगन रहते थे अपने एक्सपेरिमेंट में कि कई बार वो अधूरे छोड़ देते थे और लोग उनके नाम पर अपने नाम पर पेटेंट करा लेते थे। हमने खोजा और पेटेंट हो गया किसी और के नाम पे। कई ऐसे एक्सपेरिमेंट रहे उनके नाम पे। अब आपको बताता हूं कि एसी और डीसी में मुख्य अंतर क्या होता है। ये तो था कुछ उनका निकोला टेस्ला का जीवन परिचय, ठीक। एसी और डीसी, देखो डीसी जो करंट होता है वो हमें बैटरी से मिलती है, वो हमें सेल से मिलता है। उसमें करंट हमेशा एक रास्ते से फ्लो हुआ करता है। और जो एसी करंट होता है उसमें से पहले करंट एक आधे चक्र में एक दिशा में जाता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, दूसरे आधे चक्र में वापस लौटते हैं। अगर मैं ग्राफ बताऊं तो समय के सापेक्ष ये ग्राफ है आपका डीसी का, जो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में बहते रहते हैं, और ये ग्राफ है आपका एसी करंट का। आधे चक्र में एक दिशा में धारा और आधे चक्र में विपरीत दिशा में धारा बहती है। इसी को कहते हैं कि धारा रुक रुक कर बहती है। रुक मतलब पहले इलेक्ट्रॉन इधर गए आधे चक्र में, वापस लौट के फिर इधर आए, फिर इलेक्ट्रॉन इधर गए, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आए, कंटिन्यू हुआ करता है। आधे चक्र में एक दिशा में, आधे चक्र में एक दिशा। इसको बोलते हैं एक साइकिल, एक चक्र। जो हमारे घरों में करंट आ रहा है उसकी आवृत्ति 50 या 60 हर्ट्ज होती है, 50 या 60 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में ये 50 बार ऐसे होता है, मतलब 50 बार ऊपर 50 बार नीचे 100 बार चक्कर लगाता है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति का मतलब हुआ कि एक सेकंड में 50 बार पूरा एक चक्कर पूरा किया। और डीसी करंट में ऐसा नहीं होता। डीसी करंट में इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यू एक दिशा में बहते रहते हैं। ये फर्क। दूसरा फर्क मैंने बताया कि एसी करंट का वोल्टेज बढ़ाया घटाया जा सकता है ट्रांसफार्मर की सहायता से, जबकि डीसी करंट का वोल्टेज नहीं, क्योंकि डीसी करंट में हमारा जो है वो ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। इसलिए डीसी करंट को सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही भेजा जा सकता है और एसी करंट को वोल्टेज बढ़ाकर सैकड़ों किलोमीटर तक भेजा जा सकता है, कितनी भी दूरी तक भेजा जा सकता है। और फर्क ये जो है ये प्रतिकर्षित करने वाला करंट है और ये आकर्षित करने वाला करंट है। अगला, अगर इसका वोल्टेज 220 वोल्ट है तो इसी करंट को अगर हम एसी में कन्वर्ट करें, इसी करंट को 200 में कन्वर्ट करें तो ये 311 वोल्ट का लगभग बन जाता है। 300 √2 गुना 1.41 गुना ज्यादा हो जाता है। ठीक, ये फर्क है। और फर्क बताऊं कि जैसा अभी अब मैंने बताया कि वोल्टेज को अप डाउन हम इसको नहीं कर सकते, इसको हम कर सकते हैं। ये जब करंट एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है ऊष्मा लॉस ज्यादा होता है, और जब इसको भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह तो ऊष्मा लॉस कम होता है। ठीक, तो इसको बनाना मुश्किल है और महंगा है, इसको बनाना आसान है, सस्ता है।
इसके उपकरण, डीसी के उपकरण जो है वो भारी होते हैं, महंगे होते हैं। एसी के उपकरण सस्ते होते हैं, हल्के होते हैं। बात समझे? इन सारी वजहों से आज पूरे वर्ल्ड में एसी करंट का बोलबाला है, मगर सबसे पहले शुरुआत डीसी करंट की ही हुई थी। ठीक, निकोलस टेस्ला ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। अगर वो लास्ट में उनके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आई होती तो वो एक इन्वेंशन कर रहे थे कि उन्होंने एक टावर बनाया और टावर पे एक छतरी सी लगाई, और जिस तरीके से आपके घरों में आपके फ़ोन पे सिग्नल आते हैं, इस सिग्नल की तरह आपके घर लाइट पहुंचती। सोचो, आज धरती जो है 100 साल आगे और हो गई होती। अभी हिंदुस्तान में बहुत से गांव में कुछ समय पहले तक लाइट नहीं पहुंची थी, अब तो खैर लगभग सभी जगह पे दूर दराज इलाकों में भी है। और अगर वो ऐसा इन्वेंशन कर लेते, सक्सेस हो जाते, तो आज दूर दराज गांव में भी सब जगह कोने कोने पे लाइट पहुंचती। जो लोकल फॉल्ट्स आती हैं, तार टूट जाते हैं, है ना, जो बरसात होती है, तूफान आता, आंधी आती है, बारिश होती है तो तार टूट जाते हैं, ये सब कोई फॉल्ट नहीं होती, कंटिन्यू का लाइट आती। लाइट जो आपको लॉस हो जाती है तार में बहने पे, ऊर्जा लॉस होती है, वो ऊर्जा हमारी बच जाती। ये सारे फैसिलिटी हो जाती अगर लास्ट में उनके समय हुआ। और इसीलिए मैंने कहा कि वो प्योर वैज्ञानिक थे, व्यवसायी नहीं थे। क्योंकि अगर इतने इन्वेंशन करने के बाद उनके पास लास्ट में पैसे की कमी रही तो ये दर्शाता है कि वो शायद अपनी चीज़ों को अच्छे से बेच नहीं पाए, क्योंकि वो बेचना जानते ही नहीं थे, वो बनाना जानते थे। ठीक, आज वर्ल्ड की एक सबसे अच्छी कंपनी है जो टेस्ला, जो कार बनाती है इलेक्ट्रिक, उन्हीं के नाम पर रखी गई है, उन्हीं के नाम पर रखी गई है कि वो अच्छा व्यवसाय नहीं कर पा रहे थे मगर ये अच्छा व्यवसाय कर ले रहे हैं, है ना। ये अच्छे व्यवसायी हैं, वो अच्छे वैज्ञानिक थे, ये अच्छे वैज्ञानिक नहीं हैं। तो ये कुछ था एसी और डीसी में डिफरेंस। उम्मीद करते हैं आज आपको कुछ नया सुनने को मिला होगा, कुछ नया जानकारी मिली होगी। और अगर आपको इस जानकारी अच्छी लगी, नहीं मिली, तो आप इस वीडियो को अपने और साथियों को ज़रूर पहुंचाएंगे।